हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एसकेसी क्लासेज यूट्यूब चैनल में। कल जो आपका टेस्ट का सॉल्यूशंस करवाया था, उसके बाद भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने टेस्ट दिया था। तो आप सबको टेस्ट जो डाला जाता है उसका टाइम बता देता हूँ मैं। टेस्ट जब भी डालेंगे उससे एक दिन पहले आपको सूचित कर दिया जाएगा। और आज आपका टेस्ट रहेगा 6 बजे अपलोड हो जाएगा 6 PM पे। ठीक है, 6 बजे अपलोड हो जाएगा। तो आप उस टेस्ट को 6 बजे से स्टार्ट करके सेकंड डे वापस आप 3 बजे तक दे सकते हो, या फिर 2 बजे तक, 2-3 बजे तक दे सकते हो। उसके बाद में आप अगर टेस्ट दोगे ना, तो उसके नंबर्स जो हैं सिस्टम में शो नहीं होंगे। टेस्ट तो आप दे पाओगे लेकिन सिस्टम में शो नहीं होगा, क्योंकि नेक्स्ट डे 3 बजे वापस उसका सॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया जाता है। ठीक है ना। तो आप जिस किसी को भी टेस्ट देना है, आप हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से जाके ज्वाइन हो जाइए, या फिर आप व्हाट्सअप कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, दोनों जगह आपको टेस्ट उपलब्ध होगा। पिछली बार तो मैंने यूट्यूब कम्युनिटी पे भी टेस्ट लिंक डाल दिया था, लेकिन अब आज से ये जो टेस्ट है ये यूट्यूब कम्युनिटी के अंदर नहीं डाला जाएगा। ये यूट्यूब गाइडलाइंस के अगेंस्ट है। बार बार यहाँ पे जो है हम ऐसे लिंक यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, आप टेलीग्राम जो हमारा SKC क्लास के नाम से है, ठीक है, SKC क्लास के नाम से है। ये इधर जो कोने में लोगो आ रहा है, इस लोगो के अनुरूप देख लेना आप। ठीक है, SKC क्लास लिखोगे तो आपको टेलीग्राम पे सर्च में मिल जाएगा। अदरवाइज़ आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ लिंक से आप टेलीग्राम में जा सकते हो। ठीक है, अभी 5 टेस्ट आपको फ्री देने की जो मैंने कहा था, तो पहला टेस्ट हो चुका है। अब आज जो है उसका सेकंड टेस्ट चलेगा। अब वापस फिर कल आएगा। ठीक है ना। कल जो एक दिन डिस्टर्ब हुआ था, कल टेस्ट नहीं दिया था मैंने, परसों हो गया था एक। तो आपके 5 टेस्ट फ्री होने के बाद आपके कंटिन्यू रीड तक मैं टेस्ट सीरीज डालूंगा। एक दिन छोड़ के एक दिन, लगभग आपके 30 टेस्ट सीरीज रहेगी। कितनी टेस्ट सीरीज रहेगी? 30, और बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न बेस पे रहेगी। तो जिस किसी को भी वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है तो वो आज ही अपना स्लॉट बुक कराए। ठीक है, स्लॉट्स बुक करा दे। उसकी फीस निर्धारण अभी नहीं हुई है। आप सबके मांग के अनुरूप ही उसकी फीस का निर्धारण रखेंगे। ठीक है, आप जैसा कहोगे वैसा ही होगा। आप फिर बिल्कुल फ्री चाहोगे ना तो फ्री भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर प्लेटफॉर्म उपलब्ध नहीं हुआ, किसी दूसरे के प्लेटफॉर्म से आपको दिया जाएगा, तो थोड़ा बहुत फीस उसका निर्धारण रहेगा। ठीक है ना। तो अभी प्री टेस्ट सीरीज चल रही है, उसको आप सब ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। ठीक है, तो आज अपन एक डाउटफुल सीरीज के बारे में चर्चा करेंगे। 30 क्वेश्चंस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं परीक्षा की दृष्टि से, अधिकांश चांसेस में एग्जाम्स के अंदर पूछ लिए जाते हैं। स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, बालक के व्यक्तित्व के मापन की सर्वाधिक वस्तुनिष्ठ विधि कौन सी है? मैंने वस्तुनिष्ठ विधियों की कल बात करी थी, कल जब मैं टेस्ट का सॉल्यूशन करवा रहा था। ये विधियों को आप व्यक्तिनिष्ठ, ठीक है, वस्तुनिष्ठ, आत्मनिष्ठ विधियों को अच्छे से देख लेना। ठीक है, या मनोविश्लेषण, समाजमिति, साक्षात्कार और प्रश्नावली। तो यहाँ जो सर्वाधिक वस्तुनिष्ठ विधि है, सर्वाधिक उपयुक्त वस्तुनिष्ठ, वो है आपके समाजमिति। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 2 नंबर ऑप्शन जो है इसका सटीक आंसर रहेगा, समाजमिति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, एक प्रतिभाशाली बालक की आप सहायता कर सकते हैं। किस प्रकार एक प्रतिभाशाली बालक की सहायता कर सकते हैं? हाँ, टेस्ट सीरीज का स्लॉट बुक कराने के लिए आपको नंबर उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। ठीक है, ये जो स्क्रीन पे आपके साथ नंबर साझा कर दिए जाएंगे, इस पे आप स्लॉट बुक करवा सकते हैं आप अपना। ठीक है ना। फिर आप नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। अच्छा, इसका आंसर नहीं हुआ। देखिए, एक प्रतिभाशाली बालक की आप सहायता किस प्रकार कर सकते हैं? क्या उसे अधिक पुस्तकें देकर, अधिक समय देकर, परामर्श देकर, या फिर संवर्धित अधिगम अनुभव देकर? जब तक उसको अनुभव नहीं दिया जाएगा, व्यक्ति को अनुभव नहीं होगा, तो वो सीख नहीं सकता है। ठीक है, संवर्धित अधिगम अनुभव देना बहुत ही मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट माना जाता है। ठीक है ना। तो 4 नंबर ऑप्शन यहाँ राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विकास के बारे में सही नहीं है पूछ रहा है। क्या विकास संचयी होता है? बिल्कुल, विकास संचयी होता है। विकास जोखिम भरा होता है, पूर्वानुमेय नहीं होता है, ये गलत है।
नहीं होता है, नहीं आएगा, पूर्वानुमेय होता है। ठीक है, विकास जो है पूर्वानुमेय होता है। तो यहाँ गलत की बात की है तो तीसरा ऑप्शन जो है यहाँ गलत हो जाएगा। बाकी एकीकृत भी विकास होता है। तो आप क्वेश्चनों को गौर से देखो, आपके मतलब एक एक टॉपिक क्लियर होता जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चंस डाले हैं। अब यहाँ विकास आपका लगभग पूरा कंप्लीट होने में है। जैसे संचयी होता है विकास, जोखिम भरा होता है, विकास एकीकृत होता है, और यहाँ बता दिया कि पूर्वानुमेय नहीं होता है लेकिन पूर्वानुमेय होता है। ठीक है, विकास जो है पूर्वानुमेय होता है, ये याद रख लेना। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 6 से 11 वर्ष की आयु के लिए अधिगम है। 6 से 11 वर्ष की आयु के लिए अधिगम, कौन सा अधिगम जो है सहज रहेगा? ज्ञान निर्माण की सक्रिय प्रक्रिया, ध्यानपूर्वक सुनने की प्रक्रिया, रटने की प्रक्रिया, या फिर पाठ्य पुस्तक का अध्ययन करने की प्रक्रिया। कौन सा अधिगम सर्वश्रेष्ठ होता है 6 से 11 वर्ष की उम्र के अंदर? तो 6 से 11 वर्ष के अंदर होता है ज्ञान निर्माण की सक्रिय प्रक्रिया। क्या होता है? या ये अप्लाइड बेसिस क्वेश्चन है, ये अच्छे से इन पे थोड़ा फोकस करें आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, बालक का सामाजिक विकास प्रारंभ होता है। कल भी मैंने क्वेश्चन डाला था कि सामाजिक विकास जो है प्रारंभ कैसे होता है, तो उसके अंदर था संपर्क में आने से, लोगों के संपर्क में और समाज के संपर्क में आने से सामाजिक विकास प्रारंभ हो जाता है। तो आप उससे रिलेटेड करके इसको आंसर दे सकते हो। अब सामाजिक विकास प्रारंभ होता है तो पूर्व शेषवावस्था में तो सामाजिक हो ही नहीं सकता ना। शेषवावस्था में तो बच्चा घर में रहता है। ठीक है, समाज के लोगों से आओ भाव बातचीत थोड़ी कर सकता है वो। ठीक है, विद्यालय पूर्व अवस्था, तो विद्यालय पूर्व अवस्था की कोई बात ही नहीं हुई है। पूर्व बाल्यावस्था क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर आपका? पूर्व बाल्यावस्था यहाँ पे सटीक आंसर रहेगा। पूर्व बाल्यावस्था के अंदर जो बच्चा समाज के लोगों से मिलना जुलना कर लेता है तो उसका विकास प्रारंभ हो जाता है। जब एक अध्यापक छात्र को सफलता का एहसास कराता है तो वो उपयोग कर रहा होता है, क्या उपयोग कर रहा होता है? वो सफलता का एहसास कराना है। ठीक है, तो क्या वो तत्परता की नियम, तत्परता का नियम तो सफलता तो लास्ट में आती है, तत्परता का नियम तो शुरुआत में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अभ्यास का नियम बीच में प्रयोग किया जाता है, प्रभाव का नियम, ठीक है, संतोष का नियम, प्रभाव का नियम इसे बोला जाएगा जब सफलता का एहसास कराया जाता है। तो यहाँ हो जाएगा आपके सटीक आंसर प्रभाव का नियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, कक्षा कक्ष शिक्षण होना चाहिए। कक्षा कक्ष शिक्षण कैसा होना चाहिए? ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या वो सरल होना चाहिए, एक तरफा, संवाद मूलक, या फिर तीव्र होना चाहिए? तो कक्षा कक्ष का जो शिक्षण हमेशा होता है वो संवाद मूलक होना चाहिए। ठीक है, संवाद होना उसके अंदर बहुत जरूरी है। शिक्षण के अंदर कक्षा कक्ष के अंदर संवाद मूलक राइट आंसर रहेगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसकी पुस्तक में किशोरावस्था एक नया जन्म है? किशोरावस्था एक नया जन्म, ऐसा किसने कहा था? किस वैज्ञानिक ने कहा था? बताइए, स्मिथ ने, शिपमैन ने, एरिक्सन, या फिर स्टैनले हॉल ने? तो ऐसा जो कहने वाले थे वो स्टैनले हॉल थे। ठीक है, स्टैनले हॉल ने कहा था कि किशोरावस्था जो है एक नया जन्म है। क्या है? एक नया जन्म है, ऐसा कहा था स्टैनले हॉल ने अपनी पुस्तक के अंदर लिखा था कि किशोरावस्था जो है एक प्रकार से एक पुनर्जन्म या एक नया जन्म कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो बालकों में समान मानसिक योग्यता नहीं होती है, कथन किसका है? बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है ये, सबसे बेस्ट, और मैं लगा देता हूँ इस पे इम्पोर्टेंट। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये परिभाषा बहुत सी बार पूछा गया है एग्जाम्स के अंदर। दो बालकों में समान मानसिक योग्यता नहीं होती है, यह कथन किसका है? क्रो एवं क्रो, पियाजे, स्मिथ, या फिर हरलोक? तो ये इसका जो सटीक आंसर रहेगा, दो बालकों में समान मानसिक योग्यता नहीं होती है, ऐसा कहने वाले हरलोक थे। कौन थे? हरलोक। ठीक है, 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके। ठीक है ना दोस्तों, फिर देखिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। शानदार टेस्ट सीरीज है ये, इसको बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस लेके आओ, डाउटफुल क्वेश्चंस, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आपको। व्यक्तिगत भिन्नता के कारक होते हैं। व्यक्तिगत भिन्नता मैंने डेली चर्चा करता हूँ, व्यक्तिगत भिन्नता के ऊपर डेली चर्चा करता हूँ मैं। वंशागत व वातावरण, सामाजिक कायिक, संवेगात्मक व व्यक्तिगत, या फिर वंशागत? तो इसका क्या आंसर आपके सटीक रहेगा? देखिए, व्यक्तिगत भिन्नता के 2 कारण हो सकते हैं। व्यक्तिगत भिन्नता वंशानुगत हो सकती है। ठीक है, एक तो वंशानुगत हो सकती है, एक वातावरण के परिवेश से। ठीक है, एक वातावरण से इसके अंदर भिन्नता हो सकती है। देखते हैं ना, जब कोई बच्चा मतलब हिंदी बोलने वाले लोगों के बीच में रहेगा तो वो हिंदी सीखेगा,
ठीक है। अगर वो इंग्लिश बोलने वालों के बीच में रहेगा तो वो इंग्लिश सीखेगा, ऑब्वियसली बात है। अगर वो राजस्थानी बोलने वाले लोगों के बीच में है, ग्रामीण क्षेत्र से है, तो वो राजस्थानी भाषा का प्रभाव उसके ऊपर पड़ेगा। यानी कि वातावरण का प्रभाव पड़ता है व्यक्तिगत भिन्नता, लेकिन वंशानुगत का प्रभाव भी उसके अंदर पड़ता है। यहाँ आपके बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा वंशानुगत और वातावरण। ऑप्शन नंबर 1 इसके अंदर राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक बार सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को शेयर कर दीजिए, सभी दोस्तों को, ताकि फ्री कॉस्ट आपको मिल रहा है ये सब कुछ। हाँ, NEP 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 है, शायद मैं आपके जो है कल उसकी क्लास लेके आ सकता हूँ। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के माध्यम के आपका पूरा टॉपिक क्लियर करवाऊँ, ये मैं स्वयं से आशा करता हूँ कि अच्छे तरीके से मैं आपके जो है 2020 NEP जो है एक अच्छे तरीके से आपके सामने समक्ष प्रस्तुत करूं। ठीक है, आप मतलब विश्वास कर सकते हैं कि आपका एक भी क्वेश्चन NEP 2020 से बाहर नहीं जाने दूंगा। जिस प्रकार NCF 2005 और आपके RT 2009 से क्वेश्चंस पुटअप होते हैं ऊपरी स्तर से, ऐसा कोई हार्डली क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। ऐसे टॉपिक्स में से नॉर्मली क्वेश्चंस बना यह जाता है। ठीक है ना, तो NEP 2020 कल लेके आऊंगा मैं आपके सामने, बहुत शानदार क्वेश्चंस लेके आऊंगा। ठीक है ना, देखिए व्यक्तिगत भिन्नता कारक बता दिया, वंशानुगत वातावरण होता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा प्राकृतिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है। डेली में अभिप्रेरणा से भी एक क्वेश्चन डालता हूँ। क्यों, मैं जो क्वेश्चन अगर रेगुलर आ रहे हैं ना, जिस टॉपिक से रेगुलर क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप अपने मन में एक थिंकिंग बनाइए कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा, इसलिए मैं रेगुलर डालता हूँ। समझ रहे हो ना, तो यहाँ से 100% एक क्वेश्चन आता है, अभिप्रेरणा से क्वेश्चन आता है। कुछ भी कर लो, एन केन प्रकार एक क्वेश्चन अभिप्रेरणा से आएगा। तो देखिए प्राकृतिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है प्यास, सुरक्षा, भूख या फिर प्रतिष्ठा। तो इसका क्या आंसर होगा। देखिए प्यास है, ये जो आपके प्राकृतिक अभिप्रेरणा का उदाहरण। सुरक्षा भी जन्म लेते ही सुरक्षा जो है एक प्राकृतिक अभिप्रेरणा का उदाहरण होता है, सुरक्षा। और भूख, ये तीनों जो होंगे ना आपके, ये तीनों हैं आपके प्राकृतिक अभिप्रेरणा के प्रकार है। लेकिन प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा जो भी है, ये है आपके प्राकृतिक नहीं होगा। ठीक है, इसका आंसर 4 नंबर ऑप्शन रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप, शिक्षा के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण होता है, शिक्षा के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है। ठीक है, कल भी मैंने इस चीज के अंदर चर्चा करी थी। अगर शिक्षा की बात हो, शिक्षा मनोविज्ञान की बात हो, शिक्षण विधियों की बात हो, ठीक है, और आपके विद्यालय के अंदर की बात हो, जहां पर भी सबसे महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट और केंद्र बिंदु किसी को माना जाता है। ठीक है, यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में केंद्र बिंदु है। ठीक है, केंद्र किसे कहा जाता है, केंद्र बिंदु हो चाहे महत्वपूर्ण हो, जब भी क्वेश्चन आ जाए वहां आपको छात्र आंसर करना होगा। क्या आंसर करना होगा, छात्र आंसर करना होगा। 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा आपके। ठीक है ना, फिर देखिए आप अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि परीक्षण की कार्यकारी श्रृंखला बनाने वाले व्यक्ति थे। बुद्धि परीक्षण की कार्यकारी श्रृंखला बनाने वाला व्यक्ति कौन था। रेबर्न, वेक्सलर और बिने स्पीयरमैन। तो कौन था, बुद्धि परीक्षण की कार्यकारी श्रृंखला बनाने वाले जो थे अल्फ्रेड बिने। कौन थे वो भाई, अल्फ्रेड बिने। इसका करेक्ट और सटीक आंसर रहेगा अल्फ्रेड बिने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पियाजे के अनुसार, जीन पियाजे, काफी बार 1000 बार बता चुका हूं मैं आपको कि जीन पियाजे जो है आपके एक क्वेश्चन देगा, एक क्वेश्चन तो नॉर्मली देगा। जीन पियाजे एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर देता ही देता है। ठीक है, और चाहे वो अवस्थाओं से दो, चाहे उस पर अप्लाइड बेसिस क्वेश्चन हो, जरूर देगा। ठीक है ना, तो जीन पियाजे के अनुसार किशोरावस्था में सामाजिक विकास की कौन सी अवस्था प्रारंभ होती है। सामाजिक विकास कब प्रारंभ हो जाता है किशोरावस्था में। संवेदीगामक, स्थूल कार्यात्मक, औपचारिक कार्यात्मक या फिर पूर्व कार्यात्मक। तो इसका जो सटीक आंसर आपके हो जाएगा वो रहेगा औपचारिक कार्यात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, जिसे आप अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, किशोरावस्था की बात हो रही है ना, तो किशोरावस्था ये 4th स्टेज हो जाएगी। राइट आंसर तीसरा ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट आंसर होगा। फिर अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, सुमेलित नहीं है। प्राकृतिक बुद्धि, गार्डनर, बिल्कुल जो प्राकृतिक बुद्धि है हार्वर्ड गार्डनर की बुद्धि का एक प्रकार है। फिर बाद में तरल बुद्धि भी केटल ने ही बताई थी, बिल्कुल करेक्ट है। बुद्धि टॉपिक से ये क्वेश्चन है। धारणात्मक व्यक्तित्व, आलपोर्ट ने
कोई ऐसा व्यक्तित्व का प्रकार जो धारणात्मक व्यक्तित्व का प्रकार आलपोर्ट ने नहीं बताया था, ठीक है ना, ये अच्छे से याद रख लेना। आलपोर्ट ने ऐसा कोई व्यक्तित्व का प्रकार नहीं बताया था। त्रिआयामी बुद्धि जो है गिलपर्ट, ये बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ गलत आंसर पूछा है, सुमेलित नहीं है, तो धारणात्मक व्यक्तित्व आलपोर्ट नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। प्राकृतिक बुद्धि हार्वर्ड गार्डनर, तरल बुद्धि केटल, त्रिआयामी बुद्धि जो गिलफोर्ड ने दिया था, ठीक है। त्रिचापीय बुद्धि का सिद्धांत भी उसे बोला जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित नहीं है, पर्सनैलिटी एंड कल्चरल पैटर्न प्लांट, ठीक है। ये पुस्तक है एक तरफ, और एक तरफ उनके जो हैं वे मनोवैज्ञानिक है। तो यहाँ ये प्लांट ने दिया था, पर्सनैलिटी एंड कल्चरल पैटर्न प्लांट ने दिया था, बिल्कुल करेक्ट आंसर है ये तो। और फिर देखिए कंडीशन ऑफ लर्निंग कुर्ट लेविन, कंडीशन ऑफ लर्निंग कुर्ट लेविन ने नहीं दिया था। कंडीशन ऑफ लर्निंग किसने दिया था, बता सकते हो आप? कंडीशन ऑफ लर्निंग किसने दिया था? कमेंट्स करके बताइए मेरे को। इस क्वेश्चन का आंसर मेरे को कमेंट्स में चाहिए कि कंडीशन ऑफ लर्निंग ये किसका है, किस मनोवैज्ञानिक की पुस्तक है और किस मनोवैज्ञानिक का सिद्धांत है, ठीक है। पर्पोजिव बिहेवियर एनिमल्स एडवर्ड टोलमैन, और व्यवहार के सिद्धांत CLL। बाकी सब सही है, यहाँ गलत हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन। और कंडीशंस ऑफ लर्निंग जो है आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे, ठीक है ना। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है सही है, संज्ञानात्मक मानचित्र टोलमैन, संयोजनवादी थॉर्नडाइक, और फिर आत्मसिद्धि मैस्लो, या फिर उपरोक्त सभी। तो संज्ञानात्मक मानचित्र क्या टोलमैन सही है, संयोजनवादी थॉर्नडाइक भी सही है, आत्मसिद्धि मैस्लो का ही बिल्कुल, यानी कि उपरोक्त सभी यहाँ पे आंसर राइट आ जाएगा, ठीक है ना। फिर बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित नहीं है, कौन सा है जो इसमें सुमेलित नहीं है? देखिए अंगूर खट्टे हैं, युक्तिकरण, बिल्कुल युक्तिकरण समायोजन युक्ति है, उसके अंदर अंगूर खट्टे हैं, सही बात है। बगुला भगत प्रक्षेपण, ये नहीं, प्रक्षेपण में दूसरों के ऊपर थोपा जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ बगुला भगत ये गलत हो जाएगा। दीवा स्वप्न हवाई किले बनाना, कल क्वेश्चन डाला था मैंने दीवा स्वप्न में, ठीक है। बीमारी में पलायन रूपांतरण हो जाएगा, राइट है ये भी। तो यहाँ बगुला भगत जो है प्रक्षेपण नहीं होगा, ये गलत आंसर हो जाएगा आपके। अगला क्वेश्चन देखिए आप, सही नहीं है, शतरंज खिलाड़ी स्थानिक बुद्धि, बिल्कुल करेक्ट है। ये हार्वर्ड गार्डनर की बुद्धियों के बारे में बात हो रही, मैंने कहा ना हार्वर्ड गार्डनर जो है मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट है, उस पर एक या दो क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ शतरंज खिलाड़ी के अंदर स्थानिक बुद्धि होती है, नर्तकी के अंदर शारीरिक गति बुद्धि होती है, बिल्कुल, और शिकारी के अंदर जो है प्राकृतिक वृद्धि, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। विक्रेता अंतः व्यक्ति नहीं हो, अंतः व्यक्ति विक्रेता हो ही नहीं सकता है, विक्रेता अंतः व्यक्ति नहीं हो सकता है, विक्रेता जो है बहिर्मुखी व्यक्तित्व के अंदर आता है, ठीक है। 4 नंबर ऑप्शन तो यहाँ सही रहेगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्यक्तिगत क्रियात्मक परीक्षण नहीं है, कौन सा है जो व्यक्तिगत क्रियात्मक परीक्षण नहीं है? डेटा राइट परीक्षण होता है, आर्मी बीटा परीक्षण, ये क्रियात्मक परीक्षण नहीं होता है, पीटर पिंटरसन पास एलॉग होता है। 2 नंबर ऑप्शन यहाँ करेक्ट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, सृजनात्मकता के संबंध में गलत कथन की बात कर रहा है, तो गलत कथन कौन सा है? सृजनात्मकता क्रिएटिविटी बालकों के बारे में बात कर रहे हैं। तो जन्मजात और अर्जित दोनों प्रकार से होती हैं। अपसारी चिंतन की प्रक्रिया बताया ना मैंने, क्रियात्मक बालकों के अंदर, सृजनात्मक बालकों के अंदर अपसारी चिंतन होता है, सही है। प्रक्रिया व परिणाम दोनों होते हैं। अभिसारी चिंतन की कोई बात नहीं हुई है, अभिसारी चिंतन जो है आपके क्रिएटिविटी बालकों में नहीं पाया जाता है। 4 नंबर ऑप्शन यहाँ करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखो आप, एक बालिका परीक्षा में मेहनत करती है तो ये क्या है? क्या वो संज्ञानात्मक योग्यता, माता पिता से प्रभावित, उच्च उपलब्धि अभिप्रेरणा, या फिर उपरोक्त सभी? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि वो परीक्षा में मेहनत कर रही है तो उसकी उच्च उपलब्धि अभिप्रेरणा है, ठीक है ना। उसको कहीं ना कहीं से तो प्रेरणा मिली है, उच्च उपलब्धियां हासिल करने की प्रेरणा उसको, या आंतरिक प्रेरणा हो या बाह्य प्रेरणा हो, लेकिन प्रेरणा मिली है, उच्च उपलब्धि प्रेरणा की बात हो जाएगी। फिर अगला क्वेश्चन होगा आपके, शिक्षा बिना बोझ के रिपोर्ट का संबंध है, शिक्षा बिना बोझ के ये जो वक्तव्य है ये किस रिपोर्ट्स के अंदर कहा गया है? RT 2009, NCF 2005, कोठारी आयोग, या फिर मुदालियर आयोग? मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ, NCF 2005 की बात करते हैं तब मैंने कहा था कि एक चीज़ वहाँ पे आती है कि शिक्षा बिना बोझ के, जो है स्लोगन वहाँ पे लिखा है शिक्षा बिना बोझ के, ठीक है, शिक्षा बिना बोझ के, ये बात है आपके NCF 2005 के अंदर।
2 नंबर ऑप्शन से यहाँ राइट आंसर होगा। फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्रियात्मक अनुसंधान की विशेषता है। क्रियात्मक अनुसंधान की विशेषता कौन सी है? तो वैसे क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में ऐसा ही आता है, या तो उपरोक्त सभी आंसर आता है या फिर उनमें से गलत कथन ढूंढना होता है। ऐसा क्रियात्मक अनुसंधान से क्वेश्चन 2 ही प्रकार से बनते हैं, ठीक है। तो विद्यालय कार्य प्रणाली का अध्ययन होता है, अध्यापक कार्य प्रणाली भी होती है, न्याय दर्शन कक्षा कक्ष भी होता है। उपरोक्त सभी आंसर राइट होगा, ठीक है ना। अगर आपको नहीं आ रहा हो ना आंसर उपरोक्त सभी ऑप्शंस में हो तो वो कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, परीक्षण का जब भी प्रयोग किया जावे तब उसके परिणामों में किसी प्रकार का अंतर न होकर समानता हो तो वह होता है, ठीक है। परीक्षा का प्रयोग किया जाए और उसके परिणामों में किसी प्रकार का अंतर ना होता हो और समानता होती हो तो वो परीक्षा कैसी परीक्षा कहलाती है? वो परीक्षा जो है विश्वसनीय कहलाएगी। क्या कहलाएगी? विश्वसनीय, ठीक है। विश्वसनीयता इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखो, आरटी 2009 में शिक्षक का दायित्व नहीं है प्रति सप्ताह 45 कालांश तो लेने पड़ते हैं, ये तो नियम है। निजी शिक्षण करवाना, निजी शिक्षण का कोई प्रावधान नहीं दिया गया है, बाकी नियमित रूप से आना, प्रशिक्षण में भाग लेना सही है। तो निजी शिक्षण पे आरटी 2009 में बिल्कुल प्रतिबंध लगाया गया है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन जो होगा आपके, वो क्वेश्चन देखिए, सही नहीं है चिंतन स्तर शिक्षण। चिंतन स्तर शिक्षण की जो बात करी थी वो हंट ने करी थी। किसने करी थी? हंट ने, ठीक है। ये करेक्ट हो जाएगा। शिक्षण ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, शिक्षण तीनों प्रकार होती है क्रियाएं, ये तीन सही है आपके। अनिर्णयात्मक प्रक्रिया, मूल्यांकन में तो निर्णयात्मक प्रक्रिया होती है। कैसी प्रक्रिया होती है? निर्णयात्मक होती है, ठीक है ना। तो अनिर्णयात्मक प्रक्रिया इसके अंदर नहीं होती है। यहाँ गलत की बात कर रहे थे, ये गलत हो जाएगा। 3 नंबर, आरटी 2009 1 अप्रैल 2010 सही है। यहाँ 3 नंबर ऑप्शन आपके गलत आंसर रहेगा, ठीक है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, सीसीई सतत व्यापक मूल्यांकन, क्या बोलते हैं इसको? सीसीई को सतत व्यापक मूल्यांकन बोला जाता है, ठीक है। याद रखना है इसको, सीसीई लिखा हुआ हो जाए ना, वो सीसीई का मतलब होता है सतत व्यापक मूल्यांकन। की विशेषता नहीं है पूछ रहा है, योगात्मक मूल्यांकन, रचनात्मक आकलन, पोर्टफोलियो फाइल या फिर पाठ्यपुस्तक विधि। देखिए सीसी के अंतर्गत योगात्मक मूल्यांकन होता है, रचनात्मक भी होता है और पोर्टफोलियो फाइल भी सीसी के अंदर बनती है। पाठ्यपुस्तक विधि ये एक प्रकार की विधि है, ठीक है, ये कोई मूल्यांकन नहीं है, ठीक है ना। पाठ्यपुस्तक विधि एक विधि है, मूल्यांकन नहीं है, शिक्षण की विधि है, ठीक है ना। तो ये गलत हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित नहीं है, ईगो मनोवैज्ञानिक वातावरण से उत्पन्न होता है। ईगो मनोवैज्ञानिक वातावरण से उत्पन्न होता है, ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अचेतन अभिप्रेरणा फ्राइड, अचेतन अभिप्रेरणा फ्राइड ने दी थी। प्रोपियम गुण जो है वो भी आल्पोर्ट ने ही दिया था। स्व प्रत्यय का सिद्धांत केटल ने नहीं दिया था, यह आपके गलत हो जाएगा। स्व प्रत्यय का सिद्धांत केटल ने नहीं दिया था। आप कमेंट करके बताइए कि स्व प्रत्यय सिद्धांत किसने दिया था, जल्दी जल्दी कमेंट्स करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, असंबंधित को छांटिए। असंबंधित कौन सा है जो गलत युग्म है? नैतिक तर्कना, जीन पियाजे। क्या नैतिक तर्कना की बात जीन पियाजे करता है क्या? कतई नहीं करता है। जीन पियाजे कहीं नैतिक तर्कना की बात नहीं करता है। नैतिक विकास की 6 अवस्थाएं कोलरबर्ग ने बताई थी, बिल्कुल बताई थी। राष्ट्रीय पट्यचर्या 2005 प्रोफेसर यश राइट आंसर होगा। तल रूप का सिद्धांत कुर्तलेवन, ये भी राइट होगा। तो यहाँ गलत की बात कर रहे हैं। तो ये जो नैतिक तर्कना जो है ये जीन पियाजे ने नहीं बताई थी। नैतिक तर्कना जो है कोहलबर्ग की तर्कना बताई गई है। यहाँ 1 नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये थे आज के 30 क्वेश्चंस और आज आपका जो टेस्ट डाला जाएगा, जल्दी से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा या व्हाट्सएप कम्युनिटी के अंदर, वहाँ से आपको टेस्ट देने के लिए लिंक प्राप्त हो जाएगा। जो पासवर्ड मांगा जाएगा वो भी आपको वहाँ उपलब्ध करवा दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। और 5 टेस्ट ही हैं फ्री में, उसके बाद जो जिसको भी स्लॉट बुक करवाना है वो आप टेलीग्राम पे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है ना। तो क्लास अगर आपको कैसी लगी, आपके अनुभव हमारे साथ जरूर साझा करें कमेंट्स के द्वारा। और अगर आपने क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।